नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मम्मा एंड बेबी पर। दोस्तों, आज मैं बहुत दिनों के बाद इस टॉपिक पे वीडियो लेके आई हूँ। टॉपिक आपने देख ही लिया होगा, गर्भ में लड़का है या लड़की, या पता करने के बहुत ही अनोखे तरीके, जिसके बारे में आपने कभी सुना नहीं होगा, शायद सुना भी होगा, वीडियो भी देखा होगा यूट्यूब पे। नॉर्मली मैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ, तो मेरे पास भी वीडियो आते रहते हैं इस टाइप के। तो मेरे पास ये वीडियो आया था जिसमें कि गर्भ में लड़का है पता करने का बहुत ही अनोखा तरीका दिखाया गया। तो मैंने वो वीडियो देखना स्टार्ट करा। उसके बाद मेरे पास और भी बहुत सारे वीडियो आते गए। तो मैंने जितने भी वीडियो देखे उसमें मैंने 14-15 पता नहीं कितने जो हैं तरीके देखे जिससे कि आप पता कर सकते हैं कि गर्भ में लड़का है या लड़की। दोस्तों देखो, मेरा वीडियो बनाने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि आपको लड़का होगा या फिर लड़की होगी। मैं अपने हर एक वीडियो में आपको यही समझाने की कोशिश करती हूँ कि लड़का हो या फिर लड़की हो, किसी भी लक्षण से आप पता नहीं कर सकते हैं। और आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके मुझे बहुत सारे ऐसे लक्षण के बारे में बताए हैं जो कि मुझसे मिल रहे थे, लेकिन मुझे लड़का हुआ। और आप लोगों ने वही सेम लक्षण बताया मुझे कि आपके साथ हुआ लेकिन आपको लड़की हुई। इसके अलावा कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हमें तो लड़की वाले लक्षण थे लेकिन हमें लड़का हुआ। तो लक्षणों से आप बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और जो कुछ तरीके मैंने देखे यूट्यूब पे, उसे देखने के बाद मुझे बहुत हंसी भी आई, उन पर गुस्सा भी आया कि यार मतलब लोगों को पागल बनाने के लिए लोग कहाँ तक जा सकते हैं। आप खुद ही देख लेना, जितने भी लक्षण मैं आपको बताऊंगी, एक तो आपको हंसी आएगी और उन लोगों पे गुस्सा भी आएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं अनोखे लक्षण के बारे में। और यह आप यूट्यूब पे पहली बार देख रहे हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं अनोखे लक्षण के बारे में। एक लक्षण जो कि बहुत पुराना है और शायद आपने इसको देखा भी होगा या फिर सुना भी होगा इसके बारे में, वो है प्याज और लहसुन के बारे में। अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपको प्याज की और लहसुन की स्मेल पसंद नहीं है, या फिर आप प्याज काट रहे हैं, उसकी स्मेल से आपको उल्टी आ रही है, आपका जी घबरा रहा है, बस आपका मन कर रहा है कि प्याज को एकदम हटा दो एक तरफ, तो इसका मतलब यह है कि आपको लड़का होने वाला है। और यदि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आपको प्याज काटने के बाद मज़ा आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आपको लड़की होने वाली है। और दोस्तों, मैं आपको यदि अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब मैं प्रेग्नेंट थी और आपको पता है कि मुझे बेबी बॉय हुआ था, तो उस टाइम मेरे साथ ऐसा कोई भी लक्षण नहीं था जिससे कि मुझे प्याज से या फिर लहसुन की स्मेल से दिक्कत हो। ठीक है, हो सकता है किसी एक महिला के साथ ऐसा हुआ हो और इसने ये अफवाह फैला दिया हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा उल्टी आती है, मुझे तो 9 महीने तक उल्टी हुई है। तो हो सकता है कि कभी कभी किसी चीज़ की स्मेल अच्छी ना लगे, तो इस वजह से हो सकता है, लेकिन इससे लड़का या लड़की का कोई संबंध है ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, एक तो ये लक्षण है जिसके ऊपर बहुत सारे वीडियो बनाए गए हैं और अच्छी मात्रा में वीडियो चले भी हैं। दोस्तों, जो दूसरा तरीका मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, वो तरीका आप सुनने के बाद तुरंत जाके आजमाने वाले हो। और वो तरीका क्या है पता है? वो तरीका है नींबू का। आपको क्या करना है, एक नींबू लेना है, उसे बीच में से आधा काटना है, उस पर रखना है शक्कर यानी कि चीनी रखना है, कुछ चीनी के दाने बुलबुला देने हैं, और आपको यह 40 से 45 सेकंड तक अपनी जीभ पे रखना है। और यदि आपको मीठा नहीं लगता है, मतलब कि चीनी आपने खाया फिर भी आपको मीठा नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपको लड़का होने वाला है। और यदि आपको सही स्वाद आ रहा है, खट्टा मीठा दोनों स्वाद आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपको लड़की होने वाली है। और आपको कुछ भी स्वाद नहीं आता है तो लड़का होने वाला है। तो तुरंत जाओ, आजमाओ, बैठे क्यों हो। इसके अलावा जो तीसरा तरीका है वो है तुलसी के पत्तों का। अब आपको करना क्या है कि तुलसी का पत्ता लेना है और आपको उसको सूंघना है। यदि आपको तुलसी के पत्ते की स्मेल नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं आती है, तो इसका मतलब ये है कि आपको लड़का होने वाला है। और जैसे ही आपको स्मेल आ गया, समझ लो आपको लड़की होने वाली है। इसके अलावा तुलसी के पत्ते का दूसरा तरीका ये है कि आप तुलसी के कुछ पत्ते को रात में पानी में डाल दीजिए और रात भर ऐसे ही छोड़ दीजिए और सुबह उठ के उस पानी को पी लीजिए। अगर पीने के बाद आपको तुलसी का बिल्कुल स्वाद नहीं आ रहा है, बिल्कुल पानी फीका लग रहा है आपको, इसका मतलब यह है कि आपको लड़का होने वाला है। और यदि आपको सही स्वाद मिल रहा है तुलसी के पत्ते का, तो इसका मतलब यह है कि आपको लड़की होने वाली है। ठीक है, तो एक ये भी बहुत अच्छा तरीका है। दोस्तों, इसके बाद जो नेक्स्ट तरीका है वो और भी अनोखा है। वो है जिस चीज़ का इस्तेमाल आप डेली अपने घर में करते हैं, कोलगेट का और नेल पॉलिश का। नेल पॉलिश सभी महिलाएं लगाती हैं, मैंने भी लगा ही रखा है। तो नेल पॉलिश का यदि आपको खुशबू पसंद नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, तो आपको लड़का होने वाला है। और ऐसे ही यदि आपको कोलगेट की खुशबू पसंद नहीं आ रही है तो आपको लड़का होने वाला है। अगर आपको कोलगेट की खुशबू पसंद आ रही है तो उसका मतलब ये है कि आपको लड़की होने वाली है। तो कोलगेट सूंघ के देखो, करके देखो, यदि आपको पसंद नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, उसकी खुशबू अच्छी नहीं लग रही है, तो आपको लड़का होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है लिपस्टिक, जो कि मैंने अभी लगा रखा है। तो यदि आप प्रेगनेंसी के दौरान लिपस्टिक लगाते हैं और लिपस्टिक लगाने के बाद आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लिपस्टिक से इरिटेशन होता है, उसकी स्मेल पसंद नहीं आ रही है, आपको वोमिटिंग आ रही है, आपका मन कर रहा है कि लिपस्टिक को एकदम से मैं छुटा दूँ, तो इसका मतलब ये है कि आपको लड़का होने वाला है।
और यदि आपने लिपस्टिक लगा के रखा और आपको मज़ा आ रहा है और आपको बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ मैंने लिपस्टिक लगाया है, तो उसका मतलब आपको लड़की होने वाली है। तो देखो ये तो श्रृंगार की बात हो गई। अब हम बात करने वाले हैं कुछ खाने पीने की चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आटा के बारे में। तो मैंने एक वीडियो में देखा, जब आप आटा गूंथते हो, मतलब आटा लगाते हो रोटी बनाने के लिए, तो यदि आप आटा लगा रहे हो और एकदम से मान लो कि आपको आटे की स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है, आपको उल्टी आ रही है, आपका जी घबरा रहा है और आपका मन कर रहा है कि मैं आटा लगाऊं ही ना, तो इसका मतलब ये है कि आपको लड़का होने वाला है। और यदि आप आटा लगा रहे हो, आपको मज़ा आ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आपका मन कर रहा है मैं रोटी बनाते ही जाऊं और उसकी खुशबू सूंघते ही जाऊं, इसका मतलब आपको लड़की होने वाली है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं आपके यूरिन के बारे में। आप कैसे अपने सुबह के यूरिन से पता कर सकते हैं कि आपको लड़का होगा या फिर लड़की। और इसको पता करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। जितने भी खाने पीने की चीज़ें हैं ना, आप सबसे पता कर सकते हो। जितना मैंने वीडियो में देखा मैं आपको उसी हिसाब से बता रही हूँ, अपने आप कुछ नहीं बता रही हूँ, ठीक है। इसलिए आप ऐसा बिल्कुल मत समझना कि मैंने बताया है, ये मैंने वीडियो में देखा है, उसको मैंने यहाँ लिख रखा है, देखो ये मैंने लिख रखा है और लिखने के बाद ही आप लोगों को बता रही हूँ। तो मैंने क्या देखा कि एक ने बोला कि आप सुबह उठिए, सुबह का यूरिन लीजिए और यूरिन लेने के बाद आपको क्या करना है कि एक आलू लेना है, आलू को बीच से काट देना है और उसके बाद आपको उसे यूरिन में डाल देना है। जो आपने यूरिन सुबह सुबह किया है ना, उसमें डाल देना है और डालने के बाद 10 से 15 मिनट तक वेट करना है। और 10-15 मिनट के बाद यदि आपका आलू जमने लग गया तो समझ लो कि आपको लड़का होगा। और आलू नहीं जम रहा है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो इसका मतलब यह है कि आपको लड़की होगी। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हरी मिर्च के बारे में। आपने कभी सुना है इसके बारे में? नहीं सुना होगा तो आज सुन लो। आपको क्या करना है, सुबह उठना है, सुबह का यूरिन लेना है आपको ताज़ा ताज़ा, और उसके बाद क्या करना है, हरी मिर्च लेना है। आप 1-2 हरी मिर्च ले सकते हो और आपको जैसे ही आपने यूरिन किया उसे किसी कंटेनर में डाल लीजिए, ग्लास में डाल लीजिए, कटोरी में किसी में डाल लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, हरी मिर्च उसमें डालना है और हरी मिर्च इस तरीके से डालना है कि वो पूरी तरीके से डूब जाए। और जब आपका हरी मिर्च डूब जाता है तो आप 10 से 15 मिनट तक वेट कीजिए और 10-15 मिनट के अंदर यदि आपके मिर्च का कलर चेंज होने लग गया है, मतलब ये कि उसका कलर अलग ही लेवल पे पहुंच जाएगा, इसका मतलब ये है कि आपको लड़का होगा। अगर कुछ भी नहीं होता है तो समझ लो कि आपको लड़की होगी। इसके बाद एक हरी सब्जी है टमाटर, जिसको कि आप अपने खाने में डेली शामिल करते हो, तो आप उससे भी पता कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको क्या करना है, सुबह का यूरिन लेना है। तो सुबह उठिए, अपना ताज़ा ताज़ा यूरिन लीजिए और उसके बाद आप टमाटर लीजिए, टमाटर को काट दीजिए बीच से। उसके बाद आप क्या करो, उस टमाटर को अपने यूरिन में डाल दो और उसके बाद वेट करो 10 से 15 मिनट का। 10-15 मिनट आप वेट कर लेंगे तो उसके बाद आपको लगेगा कि आपके यूरिन में झाग बनने लग गया है, बुलबुले उठ रहे हैं, मतलब कि बबल्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपको लड़का है। और यदि कुछ नहीं हो रहा है तो मतलब लड़की है। दोस्तों इसके बाद एक खाने पीने की चीज़ और है जिसको कि आप अपने हर एक खाने में इस्तेमाल करते हो, जो कि है नमक। तो आपको क्या करना है, सुबह उठना है, सुबह का यूरिन लेना है और उसे किसी कंटेनर में डाल देना है। उसके बाद उसमें आपको नमक डाल देना है, 1 चम्मच 2 चम्मच, पता नहीं कितना, वो तो बताया नहीं। और आपको थोड़ी देर वेट करना है, वही 10-15 मिनट वेट करना है। और यदि आपके यूरिन में कोई भी बदलाव नहीं होता है, कोई झाग नहीं आता है, तो लड़का है। यदि झाग आ गया, कुछ बदलाव हो गया, तो मतलब ये है कि आपको लड़की होगी। तो आप नमक से भी पता कर सकते हैं कि आपको क्या होगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है कोलगेट और नमक। तो आपको क्या करना है कि कोलगेट लेना है एक कटोरी में बहुत सारा, उसमें आपको नमक डाल देना है। आप जब कोलगेट और नमक को मिला दोगे अच्छे से, तो उसके बाद आपको थोड़ी देर वेट करना है। अगर उसमें मान लीजिए कि झाग बनने लग गया है, उसका कलर एकदम से चेंज होकर ब्लू हो गया है और उसमें लेयर भी आने लग गया है, तो इसका मतलब ये है कि आपको लड़का होगा। अगर कुछ नहीं हुआ तो लड़की होगा, सब यही बता रहे हैं। कुछ नहीं हुआ तो लड़की, कुछ हो गया तो लड़का, ठीक है। तो ये भी आप करके देख सकते हैं, कोलगेट और नमक को मिला के देख सकते हैं और ये ब्लू कलर का हो जाएगा, झाग आने लग जाएगा, लेयर बनना स्टार्ट हो जाएगा, एक ऊपर परत बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो समझ आइए कि आपको लड़का है। कुछ नहीं है तो लड़की है। तो देखो ये तो खाने पीने की कुछ चीज़ें जो मैंने यूट्यूब पे देखा, और हो सकता है कि जितने भी खाने पीने की चीज़ें हों सबके साथ उन्होंने ऐसा ही किया हो। चीनी हो गया, चाय पत्ती, और फिर आपका मूली, बैंगन, गाजर, जितने भी फल हैं। हाँ अभी फल नहीं आए हैं, फल का वीडियो नहीं देखा मैंने, तो अब फल भी कुछ दिन बाद आ जाएगा, उसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे कि सेब डाल लो, अनार डाल लो भैया, तुम संतरा डाल लो, जितने भी चीज़ें ना सब डाल लो अपने यूरिन में और देखो क्या होता है ना। तो एक ये तरीका लोगों ने आजकल ढूंढा है लोगों को बेवकूफ़ बनाने का कि कैसे आप पता कर सकते हैं। एक तो तरीका होता है कि चलो ठीक है, महिला को देख के आप कुछ अंदाज़ा लगा लो। और मैं जब प्रेग्नेंट थी तो बहुत सारी महिलाएं मुझे देख के बता देती थी कि तुम्हें लड़का होगा। क्या देखती थी पता नहीं, शायद बेली देखती होंगी, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि लड़का होता है तो आपका पेट थोड़ा लंबा हो जाता है, लड़की होती है तो गोल रहता है। लेकिन बहुत सारी महिलाओं का ऐसा मानना है कि, और बहुत सारी महिलाओं ने मुझे कमेंट करके बोला भी है कि मैम ऐसा नहीं है, जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरा पेट लंबा ही था लेकिन मुझे लड़की हुई। लेकिन जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरा पेट लंबा था, मतलब कि लास्ट के महीने में बिल्कुल लंबा हो गया था। अब
मुझे तो पता चल नहीं रहा था ज़्यादा, लेकिन जो देख रही थी वो बता रही थी मुझे कि लड़का होता है तो इस टाइप का पेट का आकार हो जाता है, लंबा आकार का हो जाता है, लड़की होती है तो गोलाकार रहता है। तो मेरे साथ तो था ऐसा, लेकिन दोस्तों वो चीज़ें अनुमान ही होती हैं, बहुत एक्सपीरियंस के बाद आती हैं, आप एकदम से पता नहीं कर सकते हो। और दोस्तों देखो, ये तो खाने पीने की चीज़ें हो गई हैं। अब मैं आपको कुछ और चीज़ें भी बताऊंगी जो कि मैंने यूट्यूब पे देखा है, जो कि बिल्कुल अनोखा है, नया तरीका है, जिसके बारे में आपने सच में कभी नहीं सुना होगा। वो तरीका ये है कि आप पीठ के बल लेट जाइए, और आपको लेटने के बाद क्या करना है कि आपको थोड़ी देर अपनी सांसें रोकनी है, 30 सेकंड के लिए अपनी सांसें रोकनी है। सांसें रोकने से पहले आपको एक काम करना है, वो काम ये करना है कि आपको अपने पेट के दाएं तरफ और पेट के बाएं तरफ जो है सरसों के दाने रख देने हैं, और आपको 30 सेकंड के लिए सांसें रोकनी है। अगर आपको बीच में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप रुक जाइए और बाद में यह प्रक्रिया कीजिए, क्योंकि भैया सांस रोकना ज़्यादा ठीक नहीं है आपके लिए। अगर आप रोक पा रहे हैं 30 सेकंड के लिए तो रोक के आराम से लेट जाइए और अपने पेट के दाएं तरफ और बाएं तरफ जो है सरसों के दाने गिरा दीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, 30 सेकंड के लिए सांस रोकना है और देखना है कि क्या होता है। अगर आपके सरसों के दाने नीचे गिर जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको लड़की होगी। अगर सरसों के दाने नहीं गिरते हैं तो आपको लड़का होगा। सुना है आपने ये तरीका? कभी नहीं सुना ना? तो आज सुन लो, बहुत ही अनोखा तरीका है और बहुत ही बकवास तरीका है, तो आप ये तरीका बिल्कुल ना अपनाएं, ठीक है। अलावा मैंने एक महिला का भी चैनल देखा जिसने कि यह बोला कि यूट्यूब पर पहली बार लड़का लड़की पता करने का सबसे अलग अनोखा तरीका। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, देखते हैं क्या है। तो उसने यह बताया कि जब आप डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल चले जाते हो, मतलब कि हॉस्पिटल चले जाते हो, पहले नहीं, आप पूरे 9 महीने तक आप पता नहीं कर सकते हो, लेकिन जैसे आप डिलीवरी कराने जाते हो तभी आपको पता चल जाता है कि आपको क्या होने वाला है। जिसको पता करना है वो पहले ही करेगा। जब महिलाएं डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जाती हैं तो उस टाइम महिलाएं इतने दर्द में रहती हैं कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि दुनिया में हो क्या रहा है। वो तो बस गुस्सा में रहती हैं, गाली गलौज करती हैं, सभी करती हैं, बहुत गुस्सा आ जाता है, बहुत तकलीफ में रहती हैं। तो उस टाइम मुझे नहीं लगता कोई लड़का या लड़की के बारे में सोचेगा। हाँ, हो सकता है किसी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर हो तो वो सोच सकता है। जिस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा तो वो पहले ही पता करेगा ना कि मुझे क्या होगा। जब वो गर्भ धारण करेंगी मेरे ख्याल से तभी से पता करना स्टार्ट कर देंगे कि उन्हें क्या होगा। लेकिन ऐसा कोई नहीं कर रहा है और 9 महीने तक वेट करा है, तो डिलीवरी के दौरान ही वो क्यों पता करेंगी। चलो पता कर भी लेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। तो उसने क्या बताया कि अगर जब आप बेबी की डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जाते हैं और यदि आपको पहले ब्लीडिंग होती है तो आपको लड़की होती है, और यदि आपके पानी की थैली पहले फट जाती है, यानी कि एमनियोटिक द्रव्य जो होता है ना, जिसमें कि आपका बच्चा सुरक्षित रहता है, पानी की थैली आपकी फटती है ना डिलीवरी से पहले, अगर वो पहले फट जाती है ब्लीडिंग से पहले तो आपको लड़का होता है, और यदि ब्लीडिंग पहले हो रही है तो आपको लड़की होती है। वो उसका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था, और उसी महिला के वीडियो पे मैंने और लोगों का कमेंट भी देखा। उसमें ज़्यादातर लोग यही बता रहे थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें पहले ब्लीडिंग आई थी लेकिन हमें लड़का हुआ। लोगों ने कमेंट में ये भी कर रखा था कि हमारा पहले पानी का थैली फटा और हमें लड़की हुई। तो बहुत से लोगों ने ऐसा कमेंट कर रखा था। तो ऐसा कुछ भी नहीं है बहन कि पहले पानी की थैली फट जाएगी तो लड़का होगा और ब्लीडिंग होगी तो लड़की होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपके मन का भ्रम है, इसे निकाल दीजिए। थैंक यू। लेकिन महिलाएं रियली में बहुत परेशान हो जाती हैं इन चीज़ों को लेके, और जिन महिलाओं को पर रियली में प्रेशर रहता है कि उन्हें लड़का ही करना है या उन्हें लड़की ही करनी है, उनका दिमाग रियली में बहुत ख़राब हो जाता है। और देखो, ऐसा नहीं है कि सभी लक्षण आप में मिलेंगे ही, और ये जो तरीके बताते हैं अगर आप वो अपनाते हो और मान लो कि उसका उल्टा हो जाता है, मान लो कि यदि आपको लड़का चाहिए, जैसे कि मान लो मैंने आपको आलू का एग्जाम्पल बताया कि आप सुबह के यूरिन में आलू डाल लो और आलू में यदि बदलाव हो जाता है, आलू आपका गाढ़ा होने लग जाता है, जमने लग जाता है, तो आपको लड़का होगा, और नहीं जमेगा तो लड़की होगी। मान लो आप ये तरीका अपना लेते हो और अपनाने के बाद सच में आपका आलू नहीं जमता है, तो आप क्या सोचोगे कि आपको लड़की होगी और आपको लड़का ही चाहिए। आपके ऊपर प्रेशर है माइंड में कि हाँ मुझे लड़का ही करना है, तो सोचो क्या होगा। और नॉर्मल सी बात है, आप ठीक से खाओगे पियोगे नहीं, टेंशन में रहोगे और हमेशा तरीके ढूंढते रहोगे कि ऐसा कुछ लक्षण मिल जाए, मुझे कुछ ऐसा तरीका मिल जाए जो कि यह साबित कर दे कि मुझे लड़का ही होगा। तो देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो भाई देखो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता लड़का या लड़की का, क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ, मैं अभी भी अपने माँ बाप के लिए करती हूँ, अपने भाई से ज़्यादा। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता लड़का या लड़की, आप अपने बच्चों को बस काबिल बनाओ, लड़का हो या लड़की कोई मतलब नहीं है। आप बच्चे को अच्छे संस्कार दो, बच्चे को अच्छे से पढ़ाओ लिखाओ और एक अच्छा इंसान बनाओ, काबिल इंसान बनाओ, तो लड़का हो या लड़की कोई भी हो, दोनों आपको देखेंगे। और लड़कियां लड़कों से ज़्यादा देखती हैं, ये बात आप भी जानते हो। अगर आप महिला हो और ये वीडियो देख रहे होगे तो आपको ये बात अच्छे से मालूम होगा कि हम अपने माँ बाप के लिए कितना ज़्यादा सोचते हैं। और यदि कोई जेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे यही कहूँगी कि लड़की सच में अपने माँ बाप के लिए बहुत ज़्यादा करती हैं। तो प्लीज़ भाई, बिल्कुल लड़का लड़की में भेदभाव मत करें
मुझे लड़का हो या लड़की, ऊपर वाला जो भी आपको देता है आपकी भलाई के लिए देता है, तो उसको स्वीकार करें और उस पर अपना पूरा ध्यान लगाएं, क्योंकि वही आपका संसार है। बाकी ऐसा नहीं है कि बच्चे एक बार हो जाते हैं तो दोबारा नहीं होता, दोबारा भी कर सकते हैं, तिबारा कर लो, 4 बार कर लो, आपकी खेती है, कितना भी करो, है ना। लेकिन ज़्यादा जनसंख्या बढ़ाना ठीक नहीं है, हमारे दो ही होने चाहिए, बहुत है। बाकी एक बात और कहना चाहती हूँ, जिन लोगों को लड़का ही चाहिए ना, भगवान उन लोगों को लड़का ही दे, उनको लड़की मिलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि लड़की किस्मत वालों को मिलती है और जिनका किस्मत फूटा हुआ होता है ना, उनको लड़की नहीं मिलती। और मैं भगवान से ये प्रार्थना करूँगी कि जो लोग सच में लड़की नहीं चाहते ना, उनको लड़की मिलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिन लोगों को लड़की का महत्व के बारे में नहीं पता है और वो उसे बोझ समझते हैं, बेकार समझते हैं कि ये क्यों हो गई है, भगवान प्लीज़ उनको लड़कियाँ ना दें, क्योंकि जो लोग लड़कियों की इज्जत नहीं कर सकते उन्हें लड़कियाँ मिलनी भी नहीं चाहिए। बस इतना ही कहना चाहूँगी और नमस्ते। थैंक यू सो मच, आपने पूरा वीडियो देखा और सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। नमस्ते, थैंक यू।